तो गाइस मैं रुखसार हसन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो में लोग साथ वीडियो टाइटल है पाकिस्तानी भारत हिंदुस्तान पर इतने नफरत क्यों है, नफरत क्यों होते मतलब नफरत क्यों करते हैं। देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट पर आप सभी का स्वागत है और आज रिएक्ट पर इंटरव्यू लेकर आया हूं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि भाई शाइला जी हैं, पाकिस्तान की जानी मानी यूट्यूबर हैं। तो पहले रिएक्शन दिया करती थी, अब रिएक्शन लिया करती हैं, अब वो फील्ड पर उतर चुकी हैं। तो सबसे पहले तो शाइला आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फील्ड में उतरी हैं और ग्राउंड से आप ये सब काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भाई किस तरह का फर्क महसूस किया कमरे में बैठकर रिएक्शन देने में और फील्ड पर जाकर रिएक्शन लेने में। सबसे पहले आलोक भाई थैंक यू सो मच। नमस्कार आपके सब जानने वालों को, देखने वालों को। और बहुत मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अपने सीनियर के सामने बैठना एक वैसे इंसान में थोड़ी थरथरी मच जाती है, लेकिन थैंक यू, आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। और घर पे रिएक्शन देना और बाहर देना बहुत फर्क है। जैसे कि मैं बताती हूँ, घर में हम आम ऑडियंस को फेस नहीं करते हैं और हमें नहीं पता कि हालात कैसे हैं। हम एक स्पेसिफिक स्क्रीन देखते हैं और उसके अंदर हाँ मैंने ये सोचा, वो मैंने सोचा ना, मेरी सोच और सामने वाले की सोच में फ़र्क होता है। लेकिन जब हम पब्लिक में गए ना तो सीन ही बदल गया सारा। वो जो मैं कहती थी कि भई हालात ख़राब है, ये थोड़े ख़राब है कि ज़्यादा ख़राब है। जब पब्लिक के सामने गए ऐसा माहौल है कि एक बंदे को अगर दूसरा बंदा अगर समझे कि नफ़्सा नफ़्सी का आलम है, रोड पे ऐसे है कि एक बंदा दूसरे का गोश्त नोच के खा जाएगा, वो उसको मार देगा, इसको मार देगा। मतलब वो एक होता है ना, एक कौम होना, यूनिटी होना, इत्तेहाद होना, ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा रोड पे। बहुत हालात ख़राब है। हालात के बारे में तो खैर हमें भी पता चल रहा है। खैर हम तो दूर हैं, आप लोग तो करीब हैं, आप लोग खुद इन हालातों को झेल रहे हैं एक्चुअली। हम लोग तो हुँ, बस समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। हुँ, अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने चैनल शुरू नहीं किया था, रिएक्शन देना हुँ, शुरू नहीं किया था, हुँ, तब आपकी इंडिया को लेकर कैसी सोच थी? और अब जब आप खुद को देखती हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इंडिया के बारे में जान चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हुँ, आप देख चुकी हैं, तो हुँ। तब की शाइला में और आज की शाइला में कितना फ़र्क आया है इंडिया को लेकर आपकी सोच में? मैं आपको बता दूँ। क्योंकि मैं पठान फैमिली से बिलॉन्ग रखती हूँ तो पंजाबी हमारे घर में इतना एंटर भी नहीं होते और वो जो नफ़रत का माहौल है वो हमारे घर में है नहीं, क्योंकि हम पश्तो स्पीकिंग है। तो इंडिया को लेके या फिर दूसरी कंट्रीज़ को लेके ऐसा हेट हमने सुना नहीं। किताबों में पढ़ा था कि हिंदू, मुस्लिम, वो उसके बाद मेरी बैंकिंग फ़ील्ड रहेगी तो मैट्रिक के बाद वो मुतालिया पाकिस्तान से तो मेरी जान छूट गई। इंडिया के बारे में सच बताऊँ आलोक भाई, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इतना पता था कि इससे सेपरेट हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और या फिर वो गांधी जी के बारे में बताया गया था कि वो मुसलमानों के दुश्मन हैं और उन्होंने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तारीख में। जो हमारी किताबों में लिखा है, मुसलमानों को कहते थे स्कूल ना जाओ, जिसकी वजह से हमारा मुसलमान अनपढ़ था। मुसलमानों को कहते थे जिला वतन हो के अफ़गानिस्तान चले जाओ। इस तरह मुसलमानों को जो थे ना हिंदू पीटते रहे, अंग्रेज़ों से पिटवाते रहे। और उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हिंदुओं की जो बदनज़री का इल्हाम हो गया और उन्होंने फिर जो है ना मुस्लिम लीग बना के कह दिया कि पाकिस्तान चाहिए। इस तरह हमने हिंदुओं से आज़ादी, हमारी किताबों में नहीं आता कि अंग्रेज़, आपकी किताबों में आएगा कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। हमारी किताबों में आता है कि हमने हिंदुओं से आज़ादी हासिल की। हिंदू जो थे मुसलमान को अपने गुलाम कौम बनाना चाहते थे और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस तरह हमें आज़ादी दिलाई है और गांधी के जो सोच थी उनको बहुत जल्दी पता चल गया। इस तरह हम हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं हम आज़ाद हुए हैं, तो अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि ये तो बना था, ये आज़ाद-आज़ाद क्यों कहते हैं? तो आज मैं आपके चैनल के थ्रू बता दूँ, हमारी सारी किताबों में कि हिंदुओं से आज़ादी हासिल की थी, हिंदू हमें गुलाम बनाना चाहते थे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए। उसके बाद आपने कहा कि इंडिया, मुझे कोई पता नहीं था। अब मुझे बाहर की दुनिया कैसी है, इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी क्या, नहीं पता चला। लेकिन एक चीज़ थी, वो ये थी कि एक खाली बर्तन होता है ना, उस एक पानी होता है, पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसकी क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। मेरे ज़हन में इतना कुछ था नहीं और जैसे-जैसे मैं वो चीज़ पढ़ती गई, सुनती गई, देखती गई तो मेरे अंदर वो चीज़ें क्या होनी, डाइजेस्ट होना शुरू हो गई।
और उसके बाद यकीन करें मुझे अपने पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया के बारे में अब पता है। एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा रोड पे ऑफ कैमरा, वो कैमरे में नहीं आ रहे थे, वो आर्मी से थे, एयर फोर्स में थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप मैं आपको कब से रोड पे सुन रहा हूँ, क्योंकि हम रोड के किनारे शो करते होते हैं, तो मैं सुन रहा हूँ, तो आप हर क्वेश्चन पे इंडिया इंडिया कर रही हो। तो मैंने कहा आप यही डिबेट मेरे साथ कैमरे पे कर ले, मैं आपको लॉजिक से बता दूं। कहता मैं एयरफोर्स में हूँ, हमें अलाउ नहीं होता सरकार की तरफ से, तो मैं आपके साथ नहीं कर सकता। तो अब मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तान पे कर लेती हूँ। ये एक मेरा शो पब्लिक में भी था, लेकिन सरकारी अफसर से बता रही हूँ। मैंने कहा हम पाकिस्तान पे कर लेते हैं। मैं क्या बताऊँ, बताएं आप। मुझे लाखों लोग देखते हैं, कभी हजारों, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कितने रैंक पे जाएगी। क्या बताऊँ कि बम धमाका हो गया, क्या बताऊँ कि हमारे सरकार ने इतना लूट लिया। मैं कहा कोई अच्छी खबर बता दो ना, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन है, आपकी सरकार कुछ काम करती है, कितना प्राउडली वीडियो बनाते हो। आज हमारी से ये हर कौम के अंदर होता है। अगर कौम आगे बढ़ती है तो एक वो नेशनलिज्म इंसान के अंदर जाग जाती है कि यार मैं बताता हूँ सबको कि मेरे मुल्क ने ये किया, कोई ना कोई तो इसको जानेगा। हम इंडिया से ही खबरें बाहर फैलाएंगे, ऐसे ही है ना। ये यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में जो होता है हम तक आते, फिर हम रिपोर्टिंग करते, वो बाहर तक जाते, और हमें नहीं पता कि रीच कहाँ तक है, कहाँ तक बूस्ट मिलता है इस वीडियो को। तो हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बहुत फर्क है। हमें इस वजह से पीछे रखा गया कि आपने दुश्मनी करनी है और सिर्फ इंडिया से करनी है। और देखिए नॉन मुस्लिम कंट्रीज तो कितनी है, चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है, उसके बाद आप देख ले इसराइल के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते हैं ये लोग। हालांकि उनको क्या लेना देना है वो कहाँ पे और हम कहाँ पे, इंडिया कहाँ पे हम कहाँ पे। लेकिन इन दो कंट्रीज के पीछे हवाम हाथ धो के पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता लॉजिक क्या। इंडिया ने क्या किया, 4 जंगें करा दी। भाई इंडिया ने जंगे नहीं कराई, जंगे आप लोगों ने किया, हम मानते ही नहीं है। तो लोगों को ना, कुछ लोगों ने इस तरह से रेडिकलाइज किया हुआ ना कि अगर मैं एक एक बंदे को इंडिया और पाकिस्तान की हकीकत पार्टीशन बताना शुरू कर दूं, यकीन करें यही लोग होंगे जो है ना तिरंगा लेके घूमना शुरू होंगे, क्योंकि जिसको हमारा दुश्मन बताया गया है वो बेसिकली है नहीं, मिसगाइड किया गया। बिल्कुल सही बात कर रही हैं और शायद तभी आजकल फिर से एक बार ना एंटी इंडिया, और ये अभी आपके जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एंटी इंडिया बात कही कि जी कश्मीर और पीस प्रोसेस में इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है। मुझे हैरानी हुई कि भाई इस समय खुद पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में बिजली के बिल को लेकर इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, लोग जो हैं वो मर रहे हैं, जाने जा रहे हैं, और आप इस समय आपको सोचिए कि इंडिया जो है वो पीस प्रोसेस में जो है शामिल नहीं हो रहा, पीस के लिए खतरा है और ऐसा है वैसा है। अरे भाई पहले अपना देश तो संभाल लीजिए, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब आप फील्ड में उतरी तो आपका लोगों से इंटरेक्शन बढ़ा, आप रोज मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों से बातचीत करती होंगी, उनमें से कुछ को आप दिखाती होंगी, कुछ कैमरे पे आते होंगे। हम्म। माइंडसेट क्यों ऐसा है? मतलब पाकिस्तानी खुद अपना माइंडसेट नहीं बदलना चाहते, या उनको लगता है कि कोई आके कोई काम कहेगा तभी हम ये करेंगे? खुद से वो सर्च क्यों नहीं करते? खुद से चीजें क्यों नहीं देखते कि भाई जो बताया जाता है, हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्या वो सही है? वो इस बारे में क्यों नहीं करते? वो माइंडसेट क्यों, इतना नफरती माइंडसेट क्यों लेके घूमते हैं वो? एक्चुअली मुझे लगता है कि लोग सुनने पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, पढ़ने पे नहीं रखते, ऐसा ही है। हमारे घर अच्छे-अच्छे घरों में आप चले जाएँ, आपको किताब नहीं मिलेगी। कोई मुझे पढ़ा लिखा मिलता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर मैं ऑफ कैमरा पूछे लास्ट बुक आपने कौन-सी पढ़ी थी? सिलेबस ही पढ़ा है, बुक कोई नहीं पढ़ी उन्होंने, समझ गए? पढ़ने लिखने का है नहीं। और जो मीडिया हमारा, आपका मीडिया है ना, मैं यूट्यूब पे भी देखती हूँ, वैसे भी मीडिया देखती हूँ। अब सारा दिन तो जो है बीजेपी कांग्रेस तो नहीं ना वो करते रहते, वो पाकिस्तान का भी दिखाते हैं, वो इसराइल का भी दिखा देंगे, वो सऊदी अरब का भी, लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाते हैं कि यार जो बंदे के पास टाइम नहीं है कि एक प्रॉपर बुक पढ़े या करे, वो चलता फिरता कुछ ना कुछ अपडेट कर लेता है। हमारा जितना भी मीडिया ना, बेसिकली आप सुबह से लेके रात तक जाएंगे ना, तो वो सिर्फ 2 पार्टीज को डिस्कस करेगा, इमरान खान को, नवाज शरीफ को, ये हो गया वो हो गया। तो इस वजह से मीडिया तो इस तरफ चला गया। पढ़ने लिखने का लोगों को शौक नहीं है, किताबों के करीब से भी नहीं कोई गुजरता। आप बुक स्टॉल पे चले जाओ, नहीं अगर मैं एक शो इस पे भी करूंगी कि 3 माह में कितनी बुक सेल की, तो 10 भी नहीं होंगी पढ़ने लिखने का। और जो सुनी सुनाई बात है ना, उसको आगे करते जाना का। एक एक मौलाना है, एक्चुअली हमारे पूरी सोसाइटी को ना मौलाना लोगों ने जकड़ लिया है। अब वो मैं रोड पे जा रही थी उस दिन, महंगाई के खिलाफ जो था मार्च था, और उसमें दीन को ले आए, मजहब को ले आए, कुरान को ले आए। मेरे रूह कांपने लग गई कि आप वोट ले रहे हो तो आप दीन को क्यों कर रहे हो। तो वो अगर ये कह देंगे कि इस्लाम को खतरा है, हिंदू से खतरा है, दीन को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, हमें वोट दें, तो आपको क्या लगता है कि जो अवाम है, जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसने कभी बुक नहीं पढ़ा, जिसने आपको नहीं सुना, किसी दूसरे को नहीं सुना, वो तो यही समझ लेगा ना कि
कारी साहब ने कहा कि हिंदू हमारा दुश्मन है, तो अभी हिंदू दुश्मन है, अब निकल पड़ो इसके पीछे। तो वो जो कहते हैं ना, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं लोग, लोगों को पढ़ने का भी नहीं है। अखबार देखें, हमारे मुल्क में अखबार नहीं कोई पढ़ता। आप 100 दुकानें सर्च कर लें, 100 में से किसी एक शॉप पे अखबार होगा, वो भी वो बंदा होगा जिसकी उम्र 80 के करीब होगी, जिसको पुराने जमाने की अखबार पढ़ने की आदत है। नौजवान बंदे को ये कहो कि ना G20 क्या है, जी जी क्या और 20 क्या है। ये हालात हैं। लेकिन अगर आप कहोगे कि इंडिया क्या, आ जाएंगे मैदान में, दुश्मन मुल्क है इंडिया, रो आरएसएस इनको कोई आरएसएस क्या है इनको ये भी नहीं पता। तो पढ़ना लिखना दूर दूर तक नहीं है। वो गांव की अगर बात करें, कहते गांव में आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें कोई बच्चा पास हुआ हो। वैसे अखबार की आपने बात की, तो अखबार शायद मैंने कब पढ़ना छोड़ा था, करीब 15 साल हो गए। 15 साल से मैंने अखबार नहीं पढ़ा। हाँ। लेकिन हाँ, मोबाइल पे खबरें ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। कागज़ पे नहीं पढ़ता, तो बट मोबाइल पे, अपने हाँ। लैपटॉप पे, वहाँ पे सारी खबरें मैं अपडेट रहता हूँ, उसमें कुछ शक नहीं। हाँ, अखबार नहीं पढ़ा मैं, ये बात है कि 15 साल से अखबार नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन खबरें सब पता होती हैं। 75 ईयर्स 76 ईयर्स हो गए अब तो पाकिस्तान को बने हुए। क्या लोगों में इतना भी नहीं, आपने एक बात कही कि जी मुसलमानों से ये हुआ, जिन्ना साहब ने कहा कि जी हमें हिंदू जो हैं वो गुलाम बनाना चाहते हैं। तो क्या पाकिस्तान के लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि जी तब हमारे बैक टू बैक जो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं, जो पहले से लेकर और बाद में भी 2-3 बने, 4 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे हैं। शुरुआती दौर की बता रहा हूँ, जब हम आज़ाद हुए थे अंग्रेज़ों से। क्या उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ प्रेज़िडेंट जो हैं वो मुसलमान रह चुके हैं? हमारे यहाँ कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर मुसलमान रह चुके हैं। तो क्या उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि भाई हिंदू कैसे हमारा दुश्मन है? मतलब उसने ऐसा क्या कर दिया? ग्राउंड पे कुछ चीज़ दिखनी तो चाहिए ना कि भाई हम हिंदुओं ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको लगे कि नहीं यार नफ़रत की जानी चाहिए। इस तरह की कोई भी इंडिया की कोई अच्छी बात हमें बताई नहीं जाती। पता नहीं क्या शुरू से 1947 से लेके अब तक, और अपनी बहादुरी बतानी है और उस तरफ की बुराई दिखानी है। अवाम देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, मुझे अब पता चलता है ये इतना बड़ा माफिया है। मुझे अब पता चला लोग इतने जाहिल क्यों हैं। जितने पाकिस्तान में जहालत बढ़ेगी, जितने लोग गरीब होंगे, जितना मुल्क बर्बाद होगा, एक ग्रुप को बहुत फायदा हो रहा है और वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान का आम शहरी पढ़े लिखे। किताबें ऐसी डिजाइन की है, मैं अक्सर अपने रिएक्शन वीडियो में कहती थी, मैं जब, आप देखिए मैं 25 साल की होगी, इस साल मैंने अपना 26 बर्थडे मनाया। मैंने 1 क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी, एक दफा का जिक्र है, एक कौवा प्यासा है। आज कितने साल हो गए, ठीक है 25 को तो मैं 26वां साल मेरा लग गया। मैंने आज खोली, एडिशन लिखा हुआ 2023 का एडिशन है, खोला एक कौवा प्यासा, और मैं कहा भाई तुहानू अल्लाह दा वास्ता इस कौवे को पानी पिला दो। अब तो हमारे कहते ना सर पे सफेदी लग गई है, इस कौवे को कोई पानी। आपका बच्चा पढ़ेगा भी, आपका बच्चा पीएचडी भी करेगा, आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा, लेकिन अक्ल और इल्म नहीं देना उसको। अगर इल्म आ गया, शऊर आ गया, तो बच्चा तो सवाल पूछ लेगा। विमेन राइट्स की बात नहीं, एटिकेट्स की बात नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान भी इतना है कि वो बच्चा पढ़ के किसी के भी बारे में उससे हेट करवा लो, किसी को बारे में कि बॉर्डर नाजायज तरीके से पार करवा के बच्चे को भेज दो, बच्चा चला जाएगा, ये चीजें पढ़ी हैं। तो हमारी और आपकी एजुकेशन में बड़ा फर्क है। हमारा पीएचडी बंदा भी कुछ नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि उसको वो कोर्स ही नहीं पढ़ाया गया। कुछ अच्छे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को 2-3 सालों के लिए बाहर भेज देते हैं। तो हमें इंडिया की अच्छी बातें कभी नहीं बताएगी कि इंडिया में इस तरह हुआ, इंडिया में ट्रिपल तलाक देखी, मैंने सोशल मीडिया से पढ़ा, हमें नहीं बताया गया। क्योंकि अगर बता देंगे तो जो हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ वो तो खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे यार वो तो मुसलमानों का ख्याल। आपने कितने आप भी 2 सालों से काम कर रहे हैं, ठीक है? हर बंदा किसी की भी चैनल की वीडियो उठा दो, क्या कहेगा? हमारा तो इंडिया के साथ कुछ वो है नहीं, एक चीज है, मुसलमानों पर जुल्म ज़ुल्म। करते। हालांकि वो मुसलमान हमसे बेटर पोजीशन पे खड़े हो गए हैं, लेकिन वो दिखाएंगे नहीं। अगर ये दिखा दिया तो फिर हमें इंडिया क्यों बुरा लगेगा बताएं? हमें तो फिर नहीं लगेगा। तो एक वो एलिमेंट है, और इससे लोगों ने, मैं कल बता रही हूँ, पीपल पार्टी की शाजिया मरी हैं, उनके घर नैब का रेट पड़ा है और 97 अरब रुपए 16 माह तक बस उन्होंने हुकूमत की है। पूरा घर उनका नोट। अगर कोई 16 माह तक हुकूमत करके इतना पैसा बना सकता है, तो जिसने 6 साल 5 माह या 3 बारियां ली हो, आप सोचें उसने कितना पैसा बनाया होगा। ओहो!
ये तो लूटने वाली बात हुई। और जब भी मुसलमानों की बात होती है तो मैं बड़ा हँसता हूँ। और मेरे मुसलमान दोस्त हैं, मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है, मैं कई अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ, वो मुसलमान है। और हम लोग शायद फर्स्ट जॉब हमने आज से 22-23 साल पहले हमने शुरू की थी। हम लोग रूममेट रहे, एक साथ रहते थे, एक साथ एक ही थाली में खाना खाते थे। तो लोग यकीन नहीं करते हैं। मैंने बोला आप लोगों को जो चीज़ बताई जाती है ना, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि यार एक बार चेक तो कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल। किसी ने कहा कि जी कौवा आपका कान काट के ले गया, तो यार कौवे के पीछे मत भागो, एक बार कान चेक तो करो कि कान है कि नहीं है। लेकिन ये चीज़ हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल कमी सही नज़र बात। आती है। और मुझे लगता है कि वक़्त के साथ देखिए, हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं भी कई चीज़ें चेक करता हूँ, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से फ़ोन पे चेक कर लिया, पढ़ लिया, कुछ ना कुछ कर लिया। तो अब जब भी आपके यहाँ लोग कहते हैं ना कि जी हमारे में जज़्बा बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई अगर टैलेंट है तो वो दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं है? हाँ, टैलेंट ये ज़रूर दिखेगा कि आप जब वो वीडियो बना रही थी, तो आपने दुपट्टा नहीं पहना हुआ था, तो आपसे उन्होंने बहस करनी शुरू कर दी कि भाई आप तो इस्लामिक रिवाज के मुताबिक आपने पहना ही नहीं है। तो आपने कहा भी कि भाई पाकिस्तान में तो बैन है नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुँ। आखिर ऐसी सोच क्यों डेवलप की जा रही है? क्यों हो रही है ऐसी सोच? मैं बताती हूँ जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह तो बहुत जल्दी चले गए थे। पाकिस्तान को मुल्क चाहिए था, मुल्क इतने इतने टाइम तक अंग्रेज़ों के साथ और हिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन ये मुस्लिम लीग ने ये नहीं सोचा कि मुल्क बन जाएगा तो उसको चलाएगा कौन? मुल्क चाहिए, मुल्क आ गया, कोई चलाने वाला थे नहीं। आपको पता है हमारा आइन कितनी दफ़ा चेंज होता रहा, मुसलसल समझ ही नहीं आ रही थी कि मुल्क अब देखिए मुल्क का नाम भी इस्लामी भी रख दिया, जमहूरिया भी रख दिया। अब हमें पता नहीं हम इस्लामी है कि हम जमहूरिया, हम इसी 2 लफ्ज़ों में टकरा रहे हैं। उसके बाद आपने दुपट्टे की बात की, ये रोज़ मुझे कहते-कहते इधर आओ, एक बात कहूँ, मेरे अब्बू से भी बड़े उम्र के जी अंकल कहें, ये ऑफ कैमरा है, अगर आप दुपट्टा ले लेंगे आप कितने अच्छे लोगोगे। मैंने कहा मैं अभी ले लेती हूँ, आपकी टोपी किधर है? आप भी तो टोपी ले लो। बिल्कुल, साथ ही आप औरत हो, मैं तुम भी तो मर्द हो, तुम भी तो कुछ कर लो। तो मुझे समझ नहीं आती बाल क्या है, डेड है भाई, डेड चीज के पीछे क्यों पड़े हुए? इसके अलावा भी तो दुनिया में कोई चीज है, उसको देख लो। तो विमेंस को ना पाकिस्तानी मुआशरा एक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करता है और इतनी भूखी नजरों से मैं जब अपनी वीडियो एडिट करती हूँ मैं कहती हूँ यार ये मुझे कैसे देख रहा है और ये कैसे देख रहा है, ये कैसे देख रहा है। आंखों से भी तो रेप हो जाता है, जरूरी तो नहीं है कि फिजिकली हो। तो वो अपने आप को समझते हैं कि हम मर्द हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन एक औरत बिना दुपट्टे के आ जाए तो इनकी इस्लाम के ऊपर बात आ जाती है, ये इस्लाम के ऊपर अटैक है। मतलब मैं अगर बुर्का नहीं पहन रही, दुपट्टा नहीं ले रही, तो 22 करोड़ अवाम एक तरफ और शायला एक तरफ है, ये इस्लाम पे अटैक होगा क्योंकि मैंने दुपट्टा नहीं लिया। पता नहीं। और एक्चुअली पूरे मुल्क को ना एक तो एस्टैब्लिशमेंट चला रही, दूसरा मौलाना चला रही, मिडिल क्लास बेचारे ना 3 में है ना 13 में है। हमें समझ नहीं आती कि हम किधर जाएं, बस दुपट्टा ले लो, बस इससे आगे नहीं जा रही ये लोग। लेकिन क्या एग्ज़ाम्पल देख के भी नहीं लगता कि भाई अगर आप अपनी औरतों को आगे बढ़ाएँगे, उन्हें पढ़ाएँगे-लिखाएँगे। आज देखिए हमारे इसरो में बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारी महिलाएँ लीड कर रही हैं। वो घर भी सँभालती हैं, बिल्कुल। वो आके रॉकेट भी सँभालती हैं। अभी चंद्रयान भेज दिया, अभी सूरज पर मिशन भेज दिया। तो क्या हुँ। ये देख के भी नहीं लगता कि नहीं यार जितने इम्पोर्टेंट मर्द है किसी सोसाइटी के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें महिलाओं को देना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं अभी कुछ टाइम से सऊदी अरबिया को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा हुँ। कि भई वहाँ पर बड़ी खबरें आती थी कि जी यहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते और ये नहीं मिलते। अब उन्होंने चेंज करना शुरू किया। मैंने वहाँ पे अब टैक्सी ड्राइवर महिलाओं को देखा। मैंने वहाँ पे कमर्शियल बिल्कुल। पायलट अब देख रहा हूँ मैं महिलाओं को। वहाँ पर अब मैं बिज़नेस वुमन देख रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो क्या भाई चलिए आप इंडिया से मत सीखिए, कम से कम सऊदीया से हुँ। तो सीख लीजिए। हुँ। देखिए मैंने फिर बताया कि हमारे मुल्क का जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है, एक एक होता है आलिम दीन, एक होते हैं मुफ्ती, वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आते, ठीक है? एक मौलाना जिनके पास आधा एक बंदा होता है जो बिल्कुल इल्म से खाली होता है, उसको आप जल्दी सिखा दोगे, ठीक है? एक वो होता है जिसके पास थोड़ा है, थोड़ा-सा वो लाइन से हटा हुआ है, उसको भी आप सही सिखा दोगे। एक वो बंदा है जिसके पास इल्म है और सारा का सारा गलत है और कहता है मैं ही ठीक हूँ, आप उसको कैसे ठीक करेंगे बताएँ? फिर तो आप कहोगे कि जाहिल से बहस करने वाला भी तो जाहिल हो जाता, तो फिर आप राह निकल के चले जाएँगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि औरत को अगर इल्म दे दिया, हर एक बंदा जो बैंक के अंदर मैनेजर है ना, मैंने उससे भी बात की है, उसकी बीवी उसके साथ काम करती थी। कुछ टाइम के बाद मैं गई तो वो वहाँ पर नहीं थी।
तो मैंने कहा कि आपकी मिसेस किधर गई है? कहता आपको पता है 2 माह पहले अब हमारी शादी हो गई है, तो मैंने उसको घर बिठा लिया। मैं एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा इतनी अच्छी पोस्ट थी आपने उन्हें क्यों घर बिठाया? कहता है वो माशरे में आपको पता है ना फिर औरत की कमाई खाने वाला मर्द जो है ना बेगैरत कहलाता है। मैंने कहा व्हाट? उसने इतना पढ़ा है, वो बाहर से डिग्री लेके आई क्योंकि बैंक जाना रहता है, आपका भी अपने बैंक में आना जाना रहता है, सारे स्टाफ से हेलो आए। तो लोग जो पढ़े लिखे हैं उनको भी इतना शर्मिंदा माशरा कर देता है कि तुम कैसे मर्द हो, तुम्हारी बीवी कमा रही हो, तुम बीवी का खा रहे हो। हालांकि ये नहीं देखेंगे उसके माँ बाप ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी कहते हैं ना पापड़ बेर के अपनी बच्ची को तालीम दी है। तो वो औरत को वो और दूसरी जो चीज उसके अलावा जो आम लोग आते हैं उनको ये सिखाया गया है, पता नहीं किसने सिखाया, लेकिन हर मर्द को ये सिखाया गया है कि जो औरतें पढ़ लिख जाती हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है। जब औरतों का दिमाग खराब हो जाएगा ना तो वो फिर तुम पे जो है ना राज करेंगी, तो तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी? फिर तो तुम गैरतमंद मर्द नहीं कहलाओगे। तो इस वजह से बेटियों को नहीं पढ़ाना। उनका एक कहता है कि डॉक्टर भी बन जाओगे, क्या करना है? हांडी रोटी बनानी है ना, हांडी बच्चे पैदा करने, हांडी रोटी बनानी है, तो क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ने की? बस ठीक है थोड़ा सा पढ़ा दिया, नाम लिखना आता है, निकाह पे दस्तखत कर दोगी, हाँ कर लूंगी, बस घर बिठाओ इसको। ये नहीं। कितनों को आप समझा देंगे? बस यही सोच है कि इसका दिमाग खराब हो जाएगा। और एक और मर्द भी है जिससे मैं भी कहती है, जब औरत ऐसे करती है ना, मर्द उसके हाथ पे पैसा रखते हैं, वो औरत काबू में रहती है। जो अपने बटुए से निकालने लग जाएगी ना, फिर वो मियाँ बीवी के रिश्ते में वो रिस्पेक्ट नहीं रहती। ऐसा माशरा ग्रो हुआ हुआ है। हालांकि हर घर में विमेन ज्यादा है। अब 2 बेटे हैं तो 2 बेटियां, या 1 बेटा है तो 4 बेटियां। भाई इनको पढ़ा लो, वो कहते हैं दिमाग खराब हो जाएगा। अब बताएं क्या करें इनका। अच्छा, एक चीज़ सोचिए, मैं आपको ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज आज आप अगर पढ़ी-लिखी हैं, आज आप अपने पैरों पे खड़ी हैं, आज आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? पढ़ाई-लिखाई का ये फ़ायदा क्या है? ये लोगों को नहीं दिख रहा कि नहीं यार, शाइला देखो पड़ोस में है और देखो ये काम कर रही है और ये सपोर्ट कर रही है। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है ये। हम्म। मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मा भी इसी तरह की ही थी, अभी भी है। मेरे जब 10 के सब्सक्राइबर हुए थे, मैं केक लेके आई थी, और उस दिन जो है मेरी मामा ने मेरी और नायला की इतनी इंसल्ट की थी कि 1-2 थप्पड़ भी लगा दिए थे कि ये चैनल अभी के अभी डिलीट करो, अभी की अभी डिलीट करो। कि क्यों? हम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। तुम लोगों का कोई इज्जतदार रिश्ता लेने नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी बेटियां सोशल मीडिया पे आ गई हैं। तो उस दिन केक मेरे सामने, तो मैं रोई जा रही थी कि मैं नहीं डिलीट करूंगी अपना चैनल, आप मुझे जितना मर्जी बेशक मार ले। गुस्से में ज्यादा माँ बाप तो ने तो कभी मेरे हाथ नहीं उठाया, लेकिन माँ ने 1-2 थप्पड़ लगा दिए थे कि तुम मुझे जवाब नहीं दोगी, इसको भी डिलीट करो। मैंने वो थप्पड़ खा लिए, मैंने अपना चैनल डिलीट नहीं किया। लेकिन मेरे फादर की बात, हालांकि पठान है, मैं अक्सर रोड शो पे कहती तुम पठान हो, तुम मीडिया पे हो। मैंने कहा हाँ कैसे? मतलब पठान बहुत ज्यादा, आपको पता है ना, कंजर्वेटिव होते हैं, बेटियों को लेके कबायली लोग होते हैं, ये वो। मेरे अब्बू ने कहा कि जिसने मेरी बेटियों से शादी करनी होगी ना, ऐसे ही करेंगी, और उनका जो मन करता है ना वो करेंगी, और जिसको मेरी बेटियों का रिश्ता नहीं लेना ना वो ना ले, मैं अपनी बेटियों को पाल सकता हूँ। एंड मुझे इतना फख्र है आज अपने अब्बू पे कि अब्बू अगर आप उस दिन 10 के सब्सक्राइबर पे मेरे साथ खड़े ना होते ना, तो आज शायद शाइला कहीं पे भी एग्जिस्ट ना करती। और मेरे सारे रिश्तेदार जो मुझे बातें करते थे कि कितने बगैरत हो तुम लोगों की बेटियां, तुम्हारे बाप की अब इज्जत किधर गई है? तुम लोगों की बेटियां सोशल हाथों में, तुम लोगों की लड़कियां आ गई हैं, मतलब मोबाइल हाथ में है ना। मेरे फैमिली वाले आके कहते थे तुम लोगों की बेटियां लोगों के हाथों में आ गई हैं। तो ये गैरत है। मेरे चचा लोग, सारे लोग, मेरे अब्बू ने कहा कि भाई तुम लोगों की बेटियां बुरखे में है, सलामत है तुम लोग, मेरी बेटियां जो करना चाहती है करें, मैं उनका बाप हूं ना, मैं उनका। तो मैं जिस तरह से आगे बढ़ी हूँ ना, मुझे पता है, और शायद हर पाकिस्तानी लड़की को ये सब सामना करना पड़ता है। लेकिन आज शाइला इंडिपेंडेंट है, आज शाइला कुछ भी कर सकती है। तो आज कहते हैं शाइला जैसा बनो, शाइला। जब मैंने कहा वो मार आप भी खा लेते ना 10K पे, आपकी वजह से मुझे मार पड़ी है। तो कितनी लड़कियां, इतनी टैलेंटेड लड़कियां, यकीन करें, लेकिन वजह क्या है कि लोग क्या कहेंगे? हमारी गैरत का मेरा भाई, और मैं, मेरा भाई बाहर जाएगा, उसको दोस्त क्या कि यार तेरी बहन डॉक्टर अवार्ड में जाती है, मर्दों को हाथ लगा दे, छी छी छी, तुम लोग कितने गंदे हो,
तुम लोग कितने गंदे हो। तो ये हमें बदलने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हमारे मुल्क का मौलाना बदल गया, यकीन करें मैं अपने मुल्क के बेड़ा गर्क जिसको मानती वो मौलाना ने, कि जिस दिन हमारे मुल्क के मौलाना ठीक हो गए ना, हमारा सारा का सारा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और यही वो मौलाना है जहाँ पे जुम्मे के दिन मैंने अपने भाई को कहा कि भाई नमाज पढ़ के तुम फौरन निकल आया करो। दीन में कितनी बातें हैं, आपको पता है कितना कुछ है, आप भी सनातनी हो, आपके दिन में भी कितना कुछ होगा कि कैसे रहना है, महिलाओं के साथ कैसा करना है, एक बेटी के क्या राइट है। सारा दिन ये कहते हैं पहली शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो, ये तलाक दे दो, वो तलाक दे दो। और जिस मर्द की बीवी के बाल नजर आते हैं वो तो सीधा दोजख में जाएगा। तो वो घर आके कहते हैं चल दुपट्टा ले, चल दुपट्टा ले। कारी साहब ने कहा, तो मैं कहती हूँ जिस दिन हमारे कारी सुधर गए ना, मौलाना सुधर गया, हमारा सारा का सारा पाकिस्तान सुधर जाएगा। तो बेसिकली अब इस पूरी बातचीत के बाद मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो ये नफरती माइंडसेट पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों का है, मैक्सिमम लोगों का है, उनके पीछे ये मुल्ला माइंडसेट है बेसिकली। तो मुझे लगता है कि अब लोग समझें कि भाई हमारे लिए क्या 100% मुल्ला फायदेमंद है, हाँ हमारे लिए मुल्ला फायदेमंद है, या फिर वो किताबें या फिर साइंस या फिर आगे बढ़ना, दुनिया को देखना, घूमना फिरना, वो ज्यादा फायदेमंद है। तभी मुझे लगता है कि मुल्क तरक्की करता है। और पाकिस्तान ने 75 ईयर्स में जिस तरह की तरक्की की है बैकवर्ड्स में, वो काबिले गौर है कि इन्हीं लोगों की वजह से आई है। वरना मैं सच बता रहा हूँ, मैं कभी कभी जब पाकिस्तान की स्टडी डीपली और जाके करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसा देश मिला था पाकिस्तान को, छोटा सा देश था, आबादी भी कम थी, तो बहुत बेहतरीन तरीके से उसे ग्रो कराया जा सकता था 75 ईयर्स में। छोटा मोटा टाइम नहीं है 75 ईयर्स, मतलब बहुत बड़ा टाइम है। हमने तो 30-32 साल में, सोचो कि हमारी इकोनॉमी खराब थी, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाए सिर्फ 30-32 साल में। तो 75 साल तो बहुत लंबा वक्त होता है। खैर अब तो ऊपर वाला ही मालिक है, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शायला मेरे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जी वीडियो ख़त्म हुई। जो बातें शैला इसका नाम, आई थिंक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये पहले मतलब इन कैमरा मतलब कमरे के अंदर बैठ कर जो रिएक्शन देती थी, फिर अब ये मतलब ऑन एयर यानी कि फील्ड में जो काम किया इसने, और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो बता रही है। भाई कमरे के अंदर जिस तरह हम रिएक्शन कर रहे हैं, बैठ कर रिएक्शन देने से और फील्ड में जाकर काम करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैंने खुद फील्ड में काम किया हुआ है। पहली बात तो ये है, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना, वो भी बता रही थी। पहली बात तो ये है कि कोई आदमी एग्री नहीं करता इंडिया के टॉपिक पर बात करने की, पहली बात तो ये है। पहली बात, दूसरी बात यह है कि किसी को इतना नॉलेज नहीं होता, झिझकते हैं कैमरे के सामने आने पर, कोई कैमरे के सामने आता ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि इंडिया की तरक्की पर, एक तो इंडिया पर बात करना कि इंडिया को बुरा भला करना, फिर तो शायद कोई एग्रीकार हो जाए। अगर उनको कह दें कि ये उन्होंने अचीवमेंट हासिल की और इस पर आपने बोलना है, तो फिर तो सवाल ही पता नहीं होता। फिर कोई चंद 100,000 में कोई एक आधा हो जो एग्री करेगा और सामने आएगा बात करने को, अदरवाइज कोई भी नहीं आएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। और एक वीडियो बनाने के लिए, ये लड़की शायद इसको ईजी होता होगा, शायद इसके साथ थोड़ा सा टीम वर्क भी हो, मेरे साथ भी टीम भी होती तो 2-3 हम लोग होते, बाइक गुजार भी होता था और भी एक लड़का हमारे साथ बाइक पर चला जाता था। तो बात यह है कि मतलब कि कोई इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं होता था जब हम बता देते थे कि इंडिया के टॉपिक पर बोलना। वो कहते थे कि आप इंडियन एजेंट हो, बल्कि जिस मार्केट में मैं फैसलाबाद में था, जारी बात है 7-8 प्लेसेस थी जहाँ मतलब ज़्यादा लोगों का रश होता था, जहाँ लोग हमें मिल जाते थे मतलब बात करने के लिए, वहीं जाते थे हम। तो जब हम वहाँ जाते थे तो अक्सर लोग जब एक मरतबा या दूसरी मरतबा देखते थे ना, वो कहते थे यार तुम जब भी हमने आपसे बात की है तुम इंडिया इंडिया करते हो, क्या है इंडिया में, तुम इंडियन एजेंट हो, तुम क्या इंडिया को प्रमोट करना चाहते हो, क्या तुम पाकिस्तानियों को जेन वॉश करना चाहते हो। मतलब इस तरह की बातें मैंने खुद फेस की है जब मैं मतलब फील्ड में काम करता रहा। और एक वीडियो बनाने में जितनी ये 6 वीडियो बनाते हैं ना एक दिन में, जितना टाइम लगता है 6 वीडियो बनाने में, वो एक वीडियो में इससे ज़्यादा टाइम लग जाता था। और मैंने बिहाइंड द सीन भी बाज़ को वीडियोस डाल दी थी, बिहाइंड द सीन कि किस तरह वीडियो बनाते हैं और किस तरह लोगों को एग्री करते हैं। मैंने तो सारा बगैर किसी मतलब के, शायद हो सकता है किसी कोई अपने आदमी खड़े करके बुलाता हो, लेकिन आज तक मैंने ऐसा नहीं किया था। मैं सब सिर्फ उनको टॉपिक बताना होता था कि ये टॉपिक इस पर आपने बोलना है, तो उस पर मैंने वीडियो बिहाइंड द सीन भी लगाए थे।
तो वो मैंने सारा कुछ बता दिया। तो यकीन कर इतनी मुश्किल होती थी मुझे पता है, और ये बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये सुनना पड़ती हैं। मुझसे भी एक आई थिंक कोई, हाँ, फौज का रिटायर आर्मी का पता नहीं कोई ब्रिगेडियर था, ये कौन था, मैं जब किसी ग्राउंड में मतलब ना पार्क में एक वीडियो बना रहा था तो उसने मुझे पकड़ लिया, मुझसे पूछा, रिटायर था, कि ये तुम क्या तमाशा लगाते हो। तो मैंने कहा यार क्या हुआ है, उनका तुम जब भी बात, मैंने सुना है कि आप इधर इंडिया करते हो, तो मैंने भी यही जवाब दिया था। मैंने कहा आप ठीक है, मैं पाकिस्तान कर लेता हूँ, मुझे पाकिस्तान की खूबियाँ गिनाना शुरू कर दे, मैं उन खूबियों पर रिएक्शन आवाम से लेता हूँ उनका मैं जवाब देता हूँ इंडिया को कि यार पाकिस्तान इस मामले में अच्छा है, इंडिया से आगे है। फिर मैंने कहा तुम्हारे पास इतने टाइम का दिन है, तुम सर्च करके आ जाना, मैं इधर ही, मुझे मेरे से कंटेक्ट कर लो, मेरा कंटेक्ट नंबर ले लो, मुझे आके बता दें कि पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से आगे है, तो मैं फिर इंडिया पीछे रखूँगा, पाकिस्तान को आगे रखूँगा, इंडिया में बात नहीं करूँगा, बल्कि मुझे भी दिली सुकून होगा कि यार हम इस मामले में इंडिया से आगे हैं, मुझे भी कुछ राहत चाहिए। रहमतुल्लाह, तुम्हें को लगता है कि पाकिस्तान किसी फील्ड में इंडिया से आगे है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कोई सोच लो तुम भी। मेरे ख्याल जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कोई मामला जहाँ से इंडिया से पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि हमारा ध्यान ही इस तरफ, तरक्की की राह पर हमारा ध्यान ही नहीं इंडिया का। तो फिर ये सवाल उठाना हमारे लोगों का कि आप इंडिया क्यों करते हैं, हमें अभी भी मतलब हम रिएक्शन करते हैं ना। हमारी फैमिली, मेरी अपनी फैमिली है, असलम भाई की भी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली से अभी भी कई मरतबा खाने के वक्त ये बातें सुनने को आती हैं कि आप जो काफिरों की तारीफ करते हो। हकीकत बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जो सच है वो बता रहा हूँ। आप काफिरों की, और जो लफ्ज़ है वो पंजाबी में बोलते ना हमें कि आप किस तरह पैसे कमा रहे हैं, असलम भाई आपको पता है क्या लफ्ज़ बोलते हैं, कौन सी कोशिश करते हैं? हाँ सुनने को मैं वो लफ्ज़ नहीं, गैर इखलाकी अल्फाज है, मैं वो ये तो लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकता। इतने घटिया गिरे हुए लफ्ज़ हमें इस्तेमाल अभी भी किए जाते हैं। पता है कि मेरा चाचू रिटायर फौजी है, हाँ, तो मुझे वो 4-5 दिन मेरी उसने बहुत ज़्यादा मेरी बेइज्जती इंसल्ट की है कि आप इंडिया के बारे में बोलते हो और सोच समझ कर बोलना, कहीं आपको भी कोई उठा ना ले। तो मैं उनकी बात पर हंसने लग पड़ा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर क्या बोल सकते हैं आगे से, मतलब कि हमारे पास बोलने को कुछ है नहीं। पता है वजह क्या है कि हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, ये चाहते नहीं है कि इंडिया चाहे हमारे से कई गुना आगे जाए, लेकिन ये इंडिया की तारीफ करना अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। ऐसे ही इस वजह से करते हैं। और इंडिया कोई ऐसी बात नहीं है कि तारीफ नहीं करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। तुम्हारा जितना मर्जी चाहे बड़ा दुश्मन क्यों ना, लेकिन अगर वो तुमसे आगे है या तुमसे बहुत बेहतर है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसराइल भी तो हमारा दुश्मन ही है, मैंने उसको भी दुश्मन ही समझते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से यहाँ तक कहना सुना गया कि आप हिंदुओं की, काफिरों की तारीफ करते हैं, मोदी इंडिया ये करते हैं। हमें भी नुकसान में पहले ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि हम इंडिया की तारीफ करें, हमें भी ऐसे ही होता था जैसे ना जहर लगता था। लेकिन अब जब हकीकत हम देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनके जो हालात हैं, उधर की जो तरक्की है वो देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम यार वाकई गलत हैं और बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इंडिया वाकई तारीफ के काबिल है, ये हम अब तारीफ करते हैं, पहले नहीं करते थे। लेकिन जो बंदे या जो ये बातें करते हैं कि इंडिया दुश्मन है, उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि वो हकीकत से ना वाकिफ है। जब वाकिफ नहीं होंगे तो फिर उनको क्या पता होगा कि इंडिया क्या चीज है। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है ना। तो फिर एक वो बात शर्म की कि वो वाकया बता रही थी, कोई लड़की लगी हुई थी, जॉब कर रही थी, उसके खामन ने इसलिए छुड़वा लिया क्योंकि उसको बरादरी यानी के खानदान से बातें सुनने को मिलती थी कि आप और है ऐसा है। हमारे माशरे में बहुत ज्यादा होता है, कोई बंदा ऐसा काम करे जैसे वो बता रही है कि भाई औरत की जो कमाई खाना है वो एक बगैरत बंदे का काम होता है या बगैरत घर वाले का होता है, लेकिन गलत बात है। शैला खान भी ये बता रही है कि उसके वालिदैन ने उसे इतनी मेहनत से पढ़ाया, तो जाहिर बात है किसी मकसद के लिए पढ़ाया। अगर वो किसी फील्ड में आके कोई काम करती है तो उससे मुल्क का भला हो रहा है, उसका भला हो रहा है, मुल्क को बेनिफिट हो रहा है, तो इसमें बुरी बात कौन सी है भाई। इस्लाम जिस तरह देखे कि तो अपना वीडियो का टाइटल भी पाकिस्तानी भारत हिंदू पर इतनी नफरत क्यों करते हैं,
मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा जिस तरह वो क्या उनका नाम है शाइला के नाइला का, उसने भी हमारी किताब के फिर जिक्र कर दिया है। मैं जरी भाई ये मैं हिस्ट्री की मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैं पहले भी मैं कहता था कि हमारी हिस्ट्री गलत है, कहता हूँ अब भी हूँ गलत है, लेकिन मैंने जब वो उन्होंने करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया है। तकरीबन 40% मैं कहता हूँ कि उन्होंने झूठ बुक्स में लिखा हुआ है और 60% जो है बिल्कुल 60% वो सच है। मैं इस बात को मानता हूँ, हमारे प्रोफेसर के टीचर भी इस बात को मानते हैं, बल्कि जैसे जो जंग के बारे में आप कहते हैं कि हम जीते हुए इंडिया पाकिस्तान हारा हुआ है, वो भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, मानते हैं। लेकिन ये इस तरह कह देना, जिस तरह वो कह रही थी कि इंदिरा का क्या नाम गांधी जी के बारे में कि गांधी जी ने मुसलमानों को इस तरह पाकिस्तान के मुसलमानों को तकलीफें दी भी, इस तरह उनके बारे में मैं आपको महात्मा किताब गांधी मैं ना किसी दिन ना पोस्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि उनके बारे में बहुत जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं उनके बारे में लिखें। जिस तरह वो जब तुर्की के जो पार्ट्स में डिवाइड होने लगा था ना, तरीके खिलाफत चली थी, तो उस वक्त इन्होंने हमारा महात्मा गांधी ने बड़ा सपोर्ट किया था, वो लिखा हुआ है। और ये कहते थे कि हमें बैठकर जो है टेबल टॉक बात करनी चाहिए, लड़ाई बात ये है कि हमें, लेकिन मैं कहता हूँ कि बदनाम ज्यादा यार असल बात यह है कि हमें जो है ना थोड़ा सा बुक्स में जो नफरत है उसको कम करनी चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े। और साथ ही साथ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत की तालीम पर जोर दिया है, तमाम मर्द और औरत पर तालीम का हासिल करना और उसको यूटिलाइज करना फ़र्ज करार दिया गया है। ये बिल्कुल गलत जहलाना बात है कि औरतों को तालीम ना दी जाए या औरतों को जॉब। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हमारी अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो वो एक ताजर थी जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ था। तो ये बिल्कुल बरअक्स है, ये अगर ऐसा होता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ना करने देते, बाद में भी तजारत होती रही है, उनकी चलती रही है। तो खैर बात मुझसे ये है कि हमें अगर आगे बढ़ना तो नफरतें कम करना होंगी। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।